नियम कण के लागू होवे। नियम तो जो लोग नियमबद्ध तरीके से चाले उनके नियम लागू होवे। जी हाँ, आपा कोई व्रत करियो तो उनमें नियम लागू है क्योंकि आपा व्रत करियो है वो। पर नित्य क्रिया में कोई नियम लागू नहीं होता। कोई नियम लागू नहीं। जी हाँ, मर्जी आओ भैया लिया जाओ, राम राम करता चालो, कोई दिक्कत को नहीं। बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी राम को नाम तो चालता चालता ले, राम को नाम तो गिनती हो रही है। एकत्रित हो रहे हो, माल जुड़ रहे हो, जुड़वा दो बैंक में। एक दिन काम आवे लो, आज नहीं तो काल आवोगो, पर काम जरूर आवोगो। सदना कसाई का नाम सभी ने सुना है। सदना कसाई की भजन बनायो है कसाई सदना, बहुत बड़ा भक्त हुआ है। सदना कसाई को काई काम थो कि मांस तोलर बेच देता। कसाई था, काटता नहीं जानवर ने, वह दूसरा सू खरीदता और बेच देता महंगे भाव में। स्वयं ने सदना कसाई ने कभी किसी जानवर की हत्या नहीं की। पहले बांट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तोलने का तरीका होता था, महाराज कांटा यो पकड़ो और उसी में तोल। एक पलड़े में एक पत्थर रखा हुआ होता था, पत्थर, उस पत्थर से सामान तोलते थे। कोई ब्राह्मण उधर से गुजरे, ब्राह्मण देवता ने जाना कि ये पत्थर नहीं, ये तो ठाकुर जी महाराज है, शालिग्राम जी हैं। सदना कसाई से जाके बोले कि भाई तू ये जो बांट तूने रखा हुआ है तोलने के लिए, ये वजन करने का सामान नहीं है, तो ठाकुर जी महाराज है, ये तू क्या कर रहा है, तुझे पाप लगेगा। भक्त होते हैं सीधे साधे भोले भाले। सदना कसाई ने तुरंत कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर ये ठाकुर जी तो आप ले जाओ, हमारे कहीं फर्क पड़े, मैं तो फिर तोल दे क्या हूं। ब्राह्मण देवता ठाकुर जी महाराज को अपने घर लेके आए, नहलाया धुलाया, साफ किया और बहुत अच्छे से भोग लगाया और रात को सो गए। यह घटना ज्यादा पुरानी है, तो नरसिंह जी के बाद में हुए सदना कसाई, तो आज से लगभग 200-250 साल मान लो, बस नरसिंह जी के भी बाद में हुए हैं। ठाकुर जी रात को स्वप्न में दिखाई दिए कि जहां से लेके आया है वहीं छोड़ के आ। मुझे मेरे भक्त के कोमल कोमल हाथ जब वो मुझे छूता है, उठाता है, रखता है तराजू में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वहीं छोड़ के। पंडित जी मन में सोची कि आपा तो गुणों ही माड़क हुआ, ठाकुर जी की कहीं मर्जी है। ठाकुर जी को कभी जात पात से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी भजन करो, ठाकुर जी तो उसी के हैं। जाति से ठाकुर जी को कोई लेना देना थोड़ी है। उनको तो वो तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहिए। बच्चा देखो छोटा, पशु पक्षी से देखो, सब प्रेम के भूखे होते हैं। मतलब का केवल एक इंसान होता है, बाकी कोई नहीं होता। स्वार्थी होता है। पशु को खाना खिलाओ, प्रेम करो, फिर वो दूसरे रोज आपके पास उसी समय पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे वह प्रेम मिला। छोटे बच्चे से प्रेम करो, वो नहीं जानता छल कपट, वो प्रेम का भूखा होता है, आपके पास आ जाएगा। बड़ा होता है तभी तो पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन है, फिर वो भी स्वार्थी हो जाता है, दुनियादारी में मिल जाता है। जैसा देश वैसा भेष। तो ठाकुर जी महाराज को लेकर के पंडित जी सदना कसाई के पास गए, जाके बोले कि सदना, ठाकुर जी को तो मैं तुझे दे के जा रहा हूं। ये बोले भी कहीं रात में ठाकुर जी सुतना में दिखा, इब नहीं देव तो समस्या। जाके कहा कि सदना तू इनकी पूजा किया कर, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये ठाकुर जी महाराज है। सदना पढ़ा लिखा नहीं था, जानता नहीं था। उसने मन में विचार किया कि मैं इतने दिन तक जिस कांटे से मांस तोलता हूं वो ठाकुर जी हैं। बोले हाँ। सदना ने उसी समय वो दुकान बंद कर दी। बोले आज से मैं तो ये धंधा ही नहीं करूंगा। लेकर के ठाकुर जी को दोनों हाथों में और सन्यास ले लिया और ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पे निकल गया। ऐसे होते हैं भक्त, भगवान की लगन लग जाती है तो उसी समय सब कुछ छोड़ दिया। सदना कसाई पहले के जमाने में साधन नहीं हुआ करते थे। रात्रि के समय किसी गांव से गुजरते
तो महाराज कोई धर्मशाला होती, वहां ठहर जाते। यही व्यवस्था थी। अगर धर्मशाला वगैरह नहीं होती तो किसी के भी घर रात्रि में रुक जाते और एक समय भोजन मिल जाए, रात ठहर जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। ये व्यवस्था थी। बुजुर्ग लोग जानते हैं इस बात। आजकल तो ये व्यवस्था नहीं है। तो सदना कसाई एक परिवार में जाकर के गृहिणी से बोले कि मुझे रात को यहीं रुकना है माताजी, मैं सुबह तीर्थ पे निकल जाऊंगा, आप मुझे भोजन दे दीजिए, ठहरने के लिए स्थान दे दीजिए। उस स्त्री ने सदना कसाई को भोजन, भरपेट भोजन दिया, रात्रि के समय शयन के लिए स्थान दिया। कब बुद्धि क्या कर दे, कब ठाकुर जी महाराज क्या कर दे, किसी को कुछ पता नहीं होता। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, मलिन हो गई। वो औरत सदना कसाई से जाकर बोली कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बना। सदना कसाई ने हाथ जोड़ के कहा कि हे माता, तू तो मेरी मां के समान है और मैं तेरा बच्चा हूं। मेरे पास ठाकुर जी है, ऐसा कुकृत्य मुझसे नहीं होगा। फिर उस स्त्री ने दबाव दे के सदना कसाई से कहा कि नहीं, तू डरता किससे है? क्या तुझे मेरे आदमी का डर लगता है, मेरे पति का डर लगता है? फिर सदना ने कहा कि नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि नहीं, तू मेरे पति से डरता है, मुझे पता है। कुल्हाड़ा लिया और अपने पति की नाड़ काट दी। बोलो ठाकुर जी महाराज की। उसका पति वहीं ढेर हो गया, मर गया। उसने फिर भी सदना कसाई से वही कृत्य करने के लिए कहा, परंतु सदना कसाई ने हाथ जोड़ के कहा कि हे माता, ये कुकृत्य मैं कभी नहीं करूंगा, भले चाहे मुझे भी मार दे, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। तेरे पास खुलाड़ी है, मुझे भी मार दे। उसने मन में विचार किया कि मेरा पति मर गया, अब अगर किसी को पता चलेगा कि इसको किसने मारा तो सुबह तो हल्ला होगा, राजा पकड़ेगा, मारेगा। कुटिल लोग जो होते हैं उनकी कुटिलता की कोई सीमा नहीं होती महाराज, वो कहीं तक भी गिर जाते हैं। जोर जोर से चिल्लाने लग गई। गांव इकट्ठा हो गया। बोले भाई क्या हुआ? बोले ये राहगीर आया था रात को, इसने कहा कि मैं आपके घर रुकना चाहता हूं, मैंने इसको रुकने के लिए जगह दे दी, इसने मेरे आदमी को काट दिया। झूठ बोला उससे। लोगों ने सदना कसाई को पकड़ लिया। गांव में पंचायत होती है, पंचायत हुई। कुछ सज्जन व्यक्ति थे पंचायत में, यानी कि वो भी भगवान के भक्त थे। उन्होंने ठाकुर जी को देखा, सारी बात समझी, मन में विचार किया कि इसे जान से मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह भक्त है। उसकी बातों से पता चल जाता है। भाषा जो है वो आदमी के सिद्धांत और स्वभाव को प्रदर्शित कर देती है। भाषा से पता चल जाता है कैसा है। उन लोगों ने कहा कि सदना कसाई के दोनों हाथ काट दो, बस यही सजा है इसकी। इसने इन्हीं हाथों से तुम्हारे आदमी को मार दिया, तुम इसके हाथ काट दो। उन लोगों ने वैसा ही कर्म किया। गले में ठाकुर जी महाराज को बांध दिया और सदना कसाई के दोनों हाथ में। पर फिर भी भगवान की लगन नहीं छोड़ी कि ठाकुर जी का भजन तो करना ही है। ये जीवन तो आना जाना है, इसका क्या है, पता नहीं कब जाना हो जाए। जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन मंदिर में ठाकुर जी ने पुजारी को दर्शन देके कहा कि मेरा एक भक्त आ रहा है रास्ते में, फला रास्ते में तुम चले जाओ, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, उसे पालकी में बैठा के मेरे पास लेके आओ। बोलो ठाकुर जी महाराज की। पुजारी जी ने तुरंत पालकी का इंतजाम करवाया, कहारों को इकट्ठा किया, भेजा। वहीं पे सदना कसाई मिल गए, उनको साथ लेके आ गए। बोले भाई आपको किसने बताया कि मैं आ रहा हूं, पालकी क्यों भेजी? पुजारी जी ने कहा
कि हमें तो ठाकुर जी ने कहा था, हमने भेज दिया, हमारा काम था आपको मंदिर तक पहुंचाना। अब ठाकुर जी जानो या आप जानो। सदना कसाई जो ही ठाकुर जी के मंदिर में गए, ठाकुर जी के मंदिर की मूर्ति मुस्कुराई उनकी तरफ देख करके। मूर्तियां बात करती हैं भक्तों से, अचंबा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि हमारे में वो करामात नहीं है, वो भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है। उन लोगों में वो समर्पण था। कर्माबाई भक्ति हो तो कर्मा जैसी मूर्त बोले काठ की मूर्त से बात करती थी कर्माबाई भगवान से। तो सदना कसाई क्यों नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। भगवान तो सबके लिए समान है। सदना कसाई ने भगवान से कहा कि प्रभु, जब आपको इन सब बातों का पता था तो मेरे दोनों हाथ क्यों काटे? भाई आप तो संसार के स्वामी हो, आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, मेरे हाथ क्यों कटे? भगवान मुस्कुरा के बोले कि सदना, जो कर्म जीव करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा बीज बोओगे महाराज, वो तो काटना ही पड़ेगा। बीज तो उगे ही सर, आज नहीं तो काल जब भी मौसम आवे, छिट्टा लागे, पानी भी सड़ दे ऊपर ना। तो ये कर्म होता है, भोगना ही पड़ता है। सदना कसाई ने कहा कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? भाई मैंने किसी जीव को नहीं मारा, मांस बेचा तो मैं तो खरीद के बेचता था प्रभु, मैंने तो किसी को मारा नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मैंने तो आपका नाम भी लिया। भगवान ने उसे समझाया कि तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। सदना कसाई पिछले जन्म में ब्राह्मण था, काशी से पढ़े हुए ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण। सदना कसाई, तुम रास्ते में आ रहे थे, तुम्हारे पीछे एक कसाई था और एक गाय चल रही थी। उस कसाई ने तुमसे कहा कि इस गाय को पकड़ो। तुम ब्राह्मण थे, समझदार थे, तुम इस बात को जानते थे कि कसाई इस गाय को पकड़कर काट देगा। कसाई का तो काम यही है। और तुमने जानबूझकर इन दोनों हाथों से उस गाय को पकड़ लिया था। गाय भी इस बात को जानती थी कि कसाई मुझे मारेगा। उस गाय ने तुम्हें बहुत बद्दुआ दी, बहुत श्राप दिया कि तूने अच्छा नहीं किया। भाई हमारे प्रयत्न से अगर किसी की हत्या हो जाए, किसी को मर जाए, तो वो पाप तो हमें ही चढ़ेगा। ये उसी पाप का फल था कि आज तेरे हाथ कटे। वो जो स्त्री थी वो पिछले जन्म में वही गाय थी। जो उसका मर्द था, उसका पति था, वो पिछले जन्म में वही कसाई था। कसाई ने गाय को काटा और इस जन्म में गाय ने उस कसाई को काट दिया। ये उन दोनों का कर्म था, उनकी सजा उनको आपस में मिली। तेरा कर्म ये था कि किसना तूने इन्हीं हाथों से उस गाय को पकड़ा था, आज तेरे दोनों हाथ कट गए। कर्म है, ये भोगना पड़ता है। तूने सत्कर्म किए इस जन्म में, पिछले जन्म में भी सत्कर्म किए। ठाकुर जी ने पुनः उसके हाथों को ठीक किया और सदना कसाई ने पूरा जीवन भगवान के भजन में बिता दिया, पूरा जीवन। और अंत में इस भव सागर से पार हो गए। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। ये होती है लगन। जब भगवान की लगन लगती है तो सब कुछ पीछे रह जाता है, केवल भगवान की दिखाई देते हैं। नरसिंह मेहता का जीवन इसी प्रकार कष्टमय व्यतीत हुआ। बचपन में माता पिता चले गए। भौजाई, उन नरसिंह जी की जो भौजाई थी वो कटु स्वभाव की थी। कटु स्वभाव का मतलब कठोर स्वभाव। हमेशा नरसिंह जी से झगड़ा करती रहती थी। नरसिंह जी कमाते नहीं थे,
जो देवरानी थी नरसिंह जी की पत्नी लक्ष्मी, उसे भी बुरा भला कहती रहती थी। यह तो स्वाभाविक सी बात है। जी को आदमी कमाओ राज तो कोई चले, यो दुनियादारी को नियम है। घर में जो नरसिंह जी की भाभी चावे वही बात हुए, वही सब न चालना पड़े। नरसिंह जी रो भाई नरसिंह जी ने बहुत चावे, पर कहीं करे लुगाई को कहो मानना पड़े। वास्तव में आदमी की स्थिति बहुत खराब होती है, मन में खुश होता है कि मैं सही हूं। मान लो कि ऐसी स्थिति किसी के घर में हो, दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, इधर उधर से करके पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करके कुछ धन कमाता है। वो धन कमा के अपने घर जाए, 2 मिनट सुकून से बैठे घर में जाकर, सुबह का थका हुआ है कि चलो ये आराम करांगा, और घर में जाता ही बाकड़े शुरू मन्ना बा या कही मन्ना बाबा कही, वो बेचारा को खोपड़ो इतना खराब हो जाए, रेडिएटर कीजिए सिल गए को दिमाग, अब कहीं करेगा कहीं रस्ते। माँ को कहो माने तो मरगो क्यों लुगाई सराड़ रोटी कौन मिले, और लुगाई को कहो माने तो धर्म बुरो बने, क्योंकि भगवान पाप देव माँ बाप जामे है, इतना बड़ा देवता का समान पद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। यानी वो दोनों तरफ से ही ये गति होती है आदमी की। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनमें लग जाता है। सुबह से लेके शाम तक मेहनत करो, कमाओ धमाओ और लाके घर में दे दो, और घर कभी भरता नहीं। किसी का घर कभी भरा? कितना ही कमा कर शाम का पूछो फलानी चीज चाहिए, पीसा और कम पड़े, तड़का और लेकर आओ, कि वो तड़का और सुबह पहले निकल गया। यही मोह माया है, यही जीवन है। और वो उसी कर्म में महाराज पता नहीं कितने पाप करता है। इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही तो पाप किया जाता है, वरना पाप क्यों करेगा कोई? किसी को क्या लेना देना है? इच्छा पूर्ति हेतु जो कर्म किया जाए, दुष्कर्म होता है, वही तो पाप है। पक्षियों की आदत होती है, देखा होगा, बाज ईगल जो होता है दूसरे के बच्चों को उठा के लाता है और अपने बच्चों को खिला देता है। पक्षियों की आदत होती है। पशुओं की आदत होती है, जब वो चरते हैं तो दूसरा कोई पशु का बच्चा आके चरे तो उसे मारता है। आदमी की भी यही प्रवृत्ति है, प्रत्येक की नहीं, पापी लोगों की, दुराचारी लोगों की यही प्रवृत्ति होती है। दूसरों को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं और स्वयं भरण पोषण करते हैं अपना। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है उसका भरण पोषण नहीं, उल्टा उसको दंड भोगना पड़ता है। ये कर्म बंधन होता है। पाप का बोझ अपने सर पे लादता रहता है, लादता रहता है, गठरी का भार बढ़ जाता है।